बुरहानपुर की लालबाग पुलिस ने शनिवार को बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। 4 आरोपियों के पास से चोरी की 22 बाइकों को जब्त किया गया। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने शनिवार को लालबाग थाने में प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इंदौर में रहकर काम करने वाले बुरहानपुर का एक युवक बाइकों की चोरी कर अपने सहयोगियों की मदद से बुरहानपुर भेजता था। चोरी की 22 बाइकों में 10 बाइक इंदौर विजयनगर की शामिल है। पुलिस द्वारा अन्य बाइकों के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गिरोह पकड़ा है, कितनी मोटरसाइकिल जब्त हुई और कितने आरोपी से गिरफ्तार? लालबाग के अंदर हमारी जो टीम है एडिशनल एसपी अंतर सिंह गणेश, एसपी गौरव पाटिल, थाना प्रभारी अमित यादव और उनकी पूरी टीम ने एक मोटरसाइकिल गैंग को यहाँ पे जब गिरफ्तार किया और उनसे 22 मोटरसाइकिलें जब्त हुई। इसमें से पहली 10 गाड़ियों में 8 विजयनगर की, एक उज्जैन और शाहजहाँपुर की है। इसमें सतीश, अब्दुल, शाहरुख और सैयद, ये सभी 4 आरोपी पकड़े और इसके अंदर मास्टरमाइंड सतीश है और सैयद अमित इनको छुपाने वाला है। बुरहानपुर के ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा के अंतर्गत आने वाले सलीम कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा ऐतिहासिक मुगलकालीन धरोहर को तोड़कर ध्वस्त करने का मामला सामने आया है। शनिवार को मोहम्मदपुरा सलीम कॉलोनी के मुस्लिम समाजजनों ने एकत्रित होकर विरोध करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि यहां पर मुगलकालीन ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ ही पुरानी कब्रें मौजूद थी। कॉलोनाइजर द्वारा जेसीबी चलाकर तोड़ दिया गया है। धरोहर का पुराना मलबा भी पास ही कब्रिस्तान की जमीन के पास फेंका गया। यहाँ पर पुराने मकबरे और कब्रें भी थी, जिसके फोटो भी हमारे पास मौजूद है। एक तरफ प्रशासन पुरानी धरोहरों को बचाने और पर्यटन को बढ़ाने की बात कह रहा है, जबकि दूसरी तरफ कॉलोनाइजरों द्वारा पुरानी धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुस्लिम समाजजनों द्वारा तहसीलदार से मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। क्या है, किस लोकेशन पे क्या वारदात हुई? ये ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा का सलीम कॉलोनी है। यहाँ बहुत दिन से कॉलोनी कट रही थी, तो ये 2 मीनार, 2 गुम्बज खड़े हुए थे, उसके अंदर कब्रें थी। बाकायदा ये होटलर पे कब्र थी और अभी इसको मंगल के दिन पूरा साफ़ कर दिया गया रात में। बुध के दिन हमने वहाँ जाके देखे तो वहाँ पूरा मलबा पड़ा हुआ था, भेम्पर के द्वारा फेंका गया। और ये सब पुरानी इमारतें हैं, 400-500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी। किसके द्वारा किया गया ऐसा कुछ? अब ये जो कॉलोनी काट रहे हैं उनके द्वारा किया गया होगा। ये कब ये काटा गया है, ऐसा कब किया गया है? अब ये तो यानी कॉलोनी तो यानी मान के चलिए कि साल एक भर से चल ही रही। क्यों मास्टर साहब, साल एक भर से तो चल ही रही कॉलोनी काटने का। अभी मंगलवार के दिन मैंने खुद ने देख के गया, यहाँ एक प्रोग्राम था तो मैं टेंट वाले की तरफ आया था बोलने के लिए। तो मंगलवार के दिन था ये, दिन में 10:30-11 बजे। ये मंगलवार के दिन रात में हुआ। बुधवार के दिन हमने वकील साहब को फोटो डाले कि देखिए मलबा पड़ा यहाँ पे, मेंबर टूटने का। ये मुगलकालीन धरोहर है, पुरातत्व की धरोहर है, तो क्या पुरातत्व विभाग को भी कोई शिकायत की है? अब वो शिकायत तो करेंगे, अभी हम लालबाग थाने पे भी करेंगे, कलेक्टर साहब को भी करेंगे, एसपी साहब, CSP साहब को भी करेंगे, वकील साहब के द्वारा। अब कोई कब्रें भी थी? कब्रें थी ना, 2 गुम्बज थे, एक होटला था, दोनों गुम्बजों में कब्र थी, होटले पे कब्र थी। वो भी सब पूरे साफ कर दिए गए। क्या नाम है आपका? असद खान। और ये लोकेशन कहाँ, क्या कौन सी जगह है? सलीम कॉलोनी, नया मोहम्मदपुरा। इधर आ जा, दिख रहा नहीं तू कैमरे में, इधर आ जा। मुझे मोहम्मदपुरा और सलीम कॉलोनी निवासी द्वारा ये शिकायत मोबाइल पर प्राप्त हुई थी कि कोई अमित जैन कॉलोनाइजर है भूमाफिया के द्वारा। कदीमी यहाँ पर 2 गुम्बद थे और कुछ मज़ारात थे, उनको जेसीबी से तोड़कर बिल्कुल समतल कर दिया गया। और ये मज़ारात निश्चित रूप से मेरे देखने में आए पुरातत्व की इमारत, पुरातत्व के तहत आना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 100 साल से पुरानी इमारतें थी। और इसके अंदर देखा गया कि मज़ारात को तोड़ा गया है। तो उस शिकायत में मैं मौके पर आया, मैंने निरीक्षण किया तो वास्तव में उसकी सच्चाई पाया। और मोहल्ला वासियों ने मुझे पुराने इसके फ़ोटो भी बताए। और इसका जो मेन स्ट्रक्चर का जो मलबा है वो भी अभी मैंने जाकर देखा, तो भूमाफियाओं के द्वारा उसको वहाँ तोड़ा गया। और ज़िला बुरहानपुर में देखा जा रहा है कि भूमियों को अपने कब्जे में लेने के लिए प्राचीन जो इमारतें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, उनको तोड़ा जा रहा है निरंतर। और मेरे द्वारा इनके खिलाफ शिकायतें भी की जा रही है। और निश्चित रूप से मैं आज ये भूमाफिया की भी शिकायत करूँगा। क्या लगता है कि एक तरफ जो है शासन पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ बुरहानपुर के ऐतिहासिक धरोहर पे इस तरह से प्रहार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही बरती जा रही है प्रशासनिक भी? अगर भूमाफियाओं को ऐसी छूट दी जाएगी तो पर्यटन की जो विकास की बात चल रही है वो उसको ढकोसला समझ लीजिए आप। क्या नाम है आपका? एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख, MIM जिला अध्यक्ष।
बुरहानपुर के खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुरा देरतलाई रोड पर शनिवार को सुबह चलते ट्रक में भीषण आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गए। हादसे में 58 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। देरतलाई चौकी प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि रुई की गठानों से भरा ट्रक बदनावर से अमरावती जा रहा था, जो रोड पर साइड की दीवार से टकराने के कारण ट्रक में अचानक आग लग गई। रुई की गठाने से ट्रक जलने से 58 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित गार्डन की सफाई और झाड़ियों को निकालने के लिए शनिवार को प्रशासनिक अफसरों ने श्रमदान किया। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार, भागीरथ बाखला सहित अन्य अफसरों और राजस्व विभाग के पटवारियों ने गार्डन में सुबह से दोपहर तक साफ सफाई करते हुए झाड़ियों को निकाला और कचरा उठाकर गार्डन को साफ किया। डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान और शासन के निर्देश है कि अपने कार्यकाल और परिसर को स्वच्छ रखा जाए। इसी के तहत कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित गार्डन को स्वच्छ और साफ करने के लिए सफाई कार्य किया गया। अफसरों द्वारा लगातार अपने कार्यालय में सफाई रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। संदेश देना चाहिए। ये हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो हमको निर्देश दिए थे और माननीय शासन के भी आदेश है कि हमें कार्यालय और आसपास जो है श्रमदान करना चाहिए और साफ़ सफाई करना चाहिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो है जिला प्रशासन ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने सफाई अभियान छेड़ा है और लगातार जो है हम लोग कलेक्ट्रेट के आसपास सफाई कराते रहेंगे। क्या नाम सर आपका? भागीरथ बाखला, डिप्टी कलेक्टर बुरहानपुर।